होगी ऐसी प्रतिक्रिया होती। इसलिए अपनी नजर ऊंची रखें। मुझे इस बात का बड़ा संतोष है कि मैंने अपने गुरु जी में कभी भी नहीं तो गुरु जी के निकट रहना, उठना, बैठना, खाना पीना ये तो, लेकिन मेरे को क्या पता क्या गुरु की कृपा मिली कि हम गुरु जी के दर्शन करने गए तो गुरु जी तो आए नहीं है, पधारे नहीं है, आज आएंगे कल आएंगे, हम इंतजार करते रहे। तो पास में एक संत उस समय का बड़ा प्रसिद्ध आदमी था, अभी भी उनका आश्रम है, बिंद्रावन में है, नैनीताल के पास कैंची जगह है उधर है, हनुमानगढ़ी में है, हनुमानगढ़ी उन्हीं का है। उसका संस्थापक जो व्यक्ति था उनका नाम भी प्रसिद्ध था। तो मैं उनके यहाँ गया तो घर छोड़कर मैं गुरु जी के पास, तो गुरु जी तो आज आएंगे कल आएंगे, तो मूंग की दाल उबाल के खाता था। तो सुबह सुबह उधर को गया था टहलने के बाद, सुबह मतलब 9 बजे होंगे, पहाड़ में 9 भी सुबह सुबह होता है, 9 साढ़े 9। फिर आके खाना वाना बनाऊंगा। तो उस समय तो घिंगरूले बाल थे ऐसे और दाढ़ी वाड़ी ये आए तो अभी जरा फिर भी कोई बुरे हैं। तो उस समय तो क्या चमक थी, क्या लाली थी, 22 साल की उम्र में क्या स्मार्टनेस थी। जन्मे थे तभी भी इतने गोरे गोरे थे तो नाम रखा भूरो, भूरो, भूरा, 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 गोरा, गोरा। ऐसा कोई है? तो फिर बड़े प्यारी शाल ओढ़ी हुई। तो हम गए तो आइए ब्रह्मचारी जी, आइए ब्रह्मचारी। उसने हमको अपने पास बिठा दिया, ओ नीम करौली महाराज। ईश्वर के लिए तड़पती, ध्यान ध्यान करते थे तो आंखों में चमक भी ऐसी थी। ए भंडारी, भंडारी, ब्रह्मचारी जी आए हैं, जरा बना लो, पूड़ी बना लो, हलवा बना लो। और तो खाना तो बन ही गया ना, पूड़ी हलवा बना लो। मेरे लिए खास पूड़ी बनी देसी घी में, काली मिर्च डाली हुई थी, मुझे पक्का याद है। ऐसी पूड़ी तो सुरेश ने कभी खिलाई नहीं, किसी ने बनाई नहीं। ऐसी फूली फूली मोहन डाल के बनाए थे। हमने भी कहा कि सोचा कि भाई बहुत दिन हो गए मूंग की दाल खा के, लगे भोग मिटे रोग। हमने भी महाराज की आज्ञा का पालन कर लिया खूब। जो भी परोसा, जुआनी भी थी। फिर बोले कुछ सुनाइए, तो हमने गीता का 6ठा अध्याय का श्लोक 2-3 सुनाया, उसकी व्याख्या। सुनाते सुनाते हमारे आंखों में से आंसू, भाव था, तड़प थी ईश्वर के लिए। वो कुछ अलग ही था मामला। अच्छा अच्छा अच्छा, वाह ब्रह्मचारी, वाह ब्रह्मचारी। वास्तव में मैं ब्रह्मचारी नहीं था, शादी करवाई थी और फिर देवी को समझाकर चल पड़ा था ब्रह्मचारी का वेश लेके। सुना है तो बड़े प्रभावित। अच्छा तो आप कहाँ ठहरे हैं? तो मैंने मेरे गुरुदेव का नाम लिया तो उसके चेहरे पर थोड़ी शिकन आ गई, खटाई खा ली उसके मुंह ने। अच्छा वो सफेद कपड़े वाले सिंधी माँ। बस फिर मैंने मुंह यूं घुमाया तो उसको फिर मैंने अपनी आंखों से देखा नहीं। जिसके यहां हमें भगवत आश्रय लेना है, 84 लाख जन्मों के माता पिता ने जो नहीं दिया वो जिस पुरुष से लेना है, उस पुरुष के लिए जिनके हृदय में 19-20 विचार है, उसका मैं मुंह देखूं, मैं इतना गद्दार नहीं हूं। मैंने दोबारा उसका मुंह नहीं देखा। मुझे संतोष है अपना गुरु भक्ति पर। दोबारा मुंह नहीं देखा मैंने।
अगर मैं उसका दोबारा मुंह देखता, कोई घिसी पिटी बात मेरे दिमाग में रख देता, तो अभी जो मुझे खजाना है मेरे पास, वो मेरे पास नहीं हो सकता था। तो ये गुरु के द्वार का जो उपकार है, गुरु के सानिध्य और गुरु आश्रय का जो उपकार है, जब आदमी निंदकों के संपर्क में आ जाता है अथवा निगेटिव सोच लेता है तो सारा उपकार को भूल जाता है। तो योग वशिष्ठ में एक कथा आती है, कुत्ते से पूछा गया कि तेरे से भी कोई नीच प्राणी है क्या? बोले हाँ, मैं जिसका खाता हूं उससे गद्दारी नहीं करता हूं, लेकिन वो नीच पुरुष है जिनका खाते हैं, जिसके आगे मत्था टेकते हैं, उनसे भी गद्दारी करते, वो मेरे से नीच है, गए बीते। ये बात योग वशिष्ठ में भी है और ऋषिकेश में है काली कमली वाले महाराज का स्थान। काली कमली वाले, और काली कमली वाले महाराज ने एक विष्णु पुराण का अनुवाद किया, पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश। उसमें भी इस कथा का काफी हिस्सा अपने ढंग से वर्णित है कि मनुष्य को कम से कम कुत्ते से नीचे नहीं जाना चाहिए। हमने एक बार हमारे गुरुदेव को गुरुजी मान लिया, तो कुत्ता एक बार जिस घर में रहता है ना तो पागल हो जाता है, तो घर छोड़ देता है, लेकिन उस घर के स्वामी को, घर का स्वामी जूता मारेगा, गाली देगा, फिर भी कुत्ता भौंकता रहेगा। तब तक भौंकता रहेगा कि अनजान आदमी जब तक मालिक के साथ आकर बैठे नहीं, बातचीत ना करे। बातचीत हो गई, कुत्ता पूंछ हिला के चुप करके बैठ जाए। लेकिन आज का मनुष्य, कलयुगी मनुष्य, 84 लाख जन्मों के आश्रय निरर्थक हुए भगवान का आश्रय लेता है, भगवान का आश्रय लेता है, लेकिन भगवान को देखा नहीं। अनजाना देश है, अनमिला पिया है, तो भगवान का आश्रय गुरु के थ्रू ही होगा। ऐसे मनमाना भगवान भगवान करते रहो, जख मारते रहो। अगर ऐसा होता, मनमाना भगवान का आश्रय मिल जाता, तो भगवान शिव जी पार्वती को वामदेव गुरु से दीक्षा क्यों दिलाते? श्री राम जी वशिष्ठ के चरणों में क्यों आते? श्रद्धा ही फल देती है, तो गुरु परंपरा क्यों चली? तो मन से मान लेते कि भाई अपनी श्रद्धा फल देती है, श्रद्धा तो फल दे तब दे, लेकिन गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम, इस शास्त्र वचन को क्या करोगे फिर? गुरु के सन्मुख जाय के सहे कसोटी दुख, कह कबीर वा दुख पर कोटि वारूं सुख। अगर कबीर जी को, कबीर जी की अकेली श्रद्धा ही काम देती, गुरु जी के पास नहीं जाते, तो कबीर जुल्हा कबीर रह जाते, संत कबीर नहीं बन सकते थे अगर गुरु की कृपा नहीं मिलती। आसुमल सेठ आसुमल हो सकते थे, बिल्डर आसुमल हो जाते, धनी निर्धन आसुमल हो जाते, लेकिन गुरु का आश्रय नहीं लेते तो आसुमल सेठ बन जाते, बिल्डर बन जाते, नेता बन जाते, लेकिन आसुमल से आशाराम गुरु की कृपा ने ही बनाया है, मैं स्वीकार करता हूं। मैं तो ऐसा मानता हूं। आपको गुरु कृपा का महत्व न पता चले तो ये आपकी अपनी समझ है, मैं आपसे सहमत नहीं हो सकता हूं।